मालेगांव शहर में रोहिंग्या मुसलमान बसते हैं। मालेगांव शहर के कारपोरेशन और मालेगांव शहर के तहसील ऑफिस से रोहिंग्या मुसलमानों के जन्म के दाखिले बनाकर दिए गए, इस तरह का आरोप करते हुए भाजपा के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया बार बार मालेगांव शहर आ रहे हैं। आज भी उनका दौरा मालेगांव शहर का था। उन्होंने मालेगांव शहर के अलग अलग ऑफिस में जाकर बातचीत की और मालूमात हासिल की। उनके दौरे से पहले मालेगांव शहर में साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद और समाजवादी पार्टी के लीडर मुस्तकीम डिग्निटी की क़ियादत में एक कमेटी स्थापन की गई। इस कमेटी ने शहर के महात्मा गांधी पुतले के सामने एक एहतजाज किया, जिसमें किरीट सोमैया गो बैक के नारे लगाए गए। इस कमेटी का ये मुतालबा था कि एसआईटी की जो जांच हो रही है उसकी मुखालफत हम नहीं कर रहे हैं, जो सच है वो सामने आ जाएगा। मगर किरीट सोमैया बार बार ऑफिसरान पर जो दबाव बना रहे हैं वो दबाव नहीं बनना चाहिए और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, इस तरह का मुतालबा किया जा रहा है। इस वक्त आसिफ शेख रशीद ने क्या कहा, आप सुनिए। आज हमने गांधी पुतले के पास जो आंदोलन किया है वो किरीट सोमैया के विरोध में है। उनकी मुखालफत करने के लिए आज हमने एहतजाज किया। किरीट सोमैया मालेगांव शहर को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। किरीट सोमैया ने मालेगांव शहर में रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमानों का आरोप लगाया, इल्ज़ाम लगाया और महाराष्ट्र हुकूमत को लेटर दिया, डिमांड दी। महाराष्ट्र हुकूमत ने एसआईटी बना दी। एसआईटी ने उनकी इंक्वायरी शुरू कर दी, तो एसआईटी को उनका काम करने दो। हर जुमा, हर फ्राइडे को मालेगांव शहर आना, तहसीलदार ऑफिसर के ऊपर दबाव बनाना, कॉरपोरेशन के अधिकारियों पे दबाव बनाना, पुलिस पर दबाव बनाना और दबाव बना के कुछ गलत हो जाए, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा विरोध एसआईटी को नहीं है। एसआईटी ने अपना काम करना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमारा विरोध किरीट सोमैया को है और किरीट सोमैया मालेगांव आना बंद करना चाहिए, मालेगांव को बदनाम करना बंद करना चाहिए। किरीट सोमैया का एक ही मकसद है, बीजेपी का एक ही उद्देश्य है कि मुसलमानों को और मालेगांव को बदनाम करके दिल्ली का इलेक्शन जीतना है। अभी 5 फरवरी का विधानसभा का आने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको जीतना है और मुसलमानों को बदनाम करना है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से महात्मा गांधी पुतले पर जबरदस्त एहतजाज किया गया। पुलिस के बंदोबस्त में यह एहतजाज जारी था। आज जुमा होने की वजह से एहतजाज 1 बजे से पहले खत्म कर दिया गया। जराये से मिली मालूमात के मुताबिक जब किरीट सोमैया को ये पता चला कि उनके खिलाफ में महात्मा गांधी मुजस्समे पर आसिफ शेख और मुस्तकीम डिग्निटी एहतजाज कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने आने को थोड़ा लेट कर दिया, इस तरह की मालूमात भी मिली है। इस वक्त मुस्तकीम डिग्निटी ने इत्तेहाद टाइम से बात करते हुए बताया कि नागरिक है तो यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि हर आदमी आ सकता है। मंत्री साहब खुद सरकार में हैं। हम एसआईटी पर विश्वास कर रहे हैं, तो मंत्री साहब भी एसआईटी पर विश्वास करके जांच पे हमको कोई आपत्ति ना पहले थी ना अभी है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि किरीट सोमैया जो बार बार आ रहा है तो उसमें मंत्री साहब के मालेगांव की भी बदनामी हो रही है। ये मालेगांव सिर्फ हमारा नहीं है, उनका भी है। और विश्वास अगर उनको है तो उन्होंने उनके विश्वास पे ही तो एसआईटी बनी। जब एसआईटी बन गई तो अब किरीट सोमैया का क्या काम बचा। किरीट सोमैया मालेगांव शहर पहुंचने वाले थे। उससे चंद मिनटों पहले भाजपा के सभी कार्यकर्ता जिस जगह आसिफ शेख और मुस्तकीम डिग्निटी ने एहतजाज किया था उस जगह पहुंचे और उन्होंने भी नारेबाजी की। किरीट सोमैया का स्वागत
करने के लिए ये लोग यहाँ पहुंचे थे। आतिशबाजी भी की गई और आतिशबाजी से उनका इस्तेकबाल किया गया। भाजपा के लीडरान ने कहा कि ये लोग जो रोहिंग्याओं के समर्थन में यहाँ पर बैठे थे, इन लोगों की भी जांच होनी चाहिए या इनके भी खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किरीट सोमैया सही मांग कर रहे हैं और उनका यहाँ आना बिल्कुल दुरुस्त है। ॲक्च्युली हे आंदोलन नाही आहे, हे किरीटजी सोमय्या मालेगाव शहरातील रोहिंग्यांना काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत। ते त्यांचं सर्व काम सोडून देशहितासाठी या ठिकाणी मालेगाव शहरात येत असतात आणि त्याचा परिपाक या ठिकाणी निलंबनाची कारवाई तहसीलदारांना झाली आहे, ज्यांनी दाखले दिले आहेत रोहिंग्यांना। तर हे देशहिताचं काम करत असताना देशविघातक शक्ती ज्या रोहिंगे मालेगाव शहरात पनाह घेत आहेत त्यांना सपोर्ट करण्याचं काही धार्मिक संघटना, काही राजकीय पक्षांनी या ठिकाणी त्यांना सपोर्ट करण्याचं काम आणि किरीटजी सोमय्या यांना विरोध करण्यासाठी ते या ठिकाणी जमणार होते अशी माहिती आम्हाला मिळाली। त्यामुळे देशहितासाठी जी व्यक्ती काम करते त्यांच्या समर्थनार्थ म्हणजेच किरीटजी सोमय्या यांच्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही त्यांच्या समर्थनार्थ इथे उभे आहोत आणि जे कोणी देशविघातक शक्तीला सपोर्ट करून देश, देव, धर्म यासाठी काम करणाऱ्या किरीटजींना विरोध करत असतील त्यांचा विरोध करण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत। ते आले, त्यांनी आंदोलन केलं आणि निघूनही गेले। हां, ते आले, ते निघून गेल्याची माहिती आम्हाला नव्हती, परंतु या ठिकाणी आम्ही 100% देशहितासाठी हा फक्त कुठला जातीचा धर्माचा मुद्दा नाही आहे, कारण भारत देशात राहणारे सर्व जाती धर्माचे लोक आहेत। या ठिकाणी हिंदू मुस्लिम नाही आहे, तर देशभक्ती हा सगळ्यात मूळ मुद्दा आहे आणि रोहिंग्या या ठिकाणी येऊन देशविघातक कारवाई करतील, त्यामुळे त्यांना काढण्यासाठी किरीटजी सोमय्या तत्पर आहेत आणि आम्ही त्यांच्यासोबत त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून तत्पर आहोत। किरीट सोमैया पहले मालेगांव शहर में दाखिल हुए, छावनी पुलिस स्टेशन पहुंचे। छावनी पुलिस स्टेशन में उन्होंने पुलिस ऑफिसरान से बातचीत की और 3 लोगों के खिलाफ जिनके कागजात गलत थे या बनावट थे, उनकी ज़बानी उन पर मामला दर्ज करने को कहा। हमारी मालूमात के मुताबिक पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामला दर्ज करने का काम तहसीलदार सोनोने साहब ने किया है। इन तीनों के नाम कुछ इस तरह है: सैयद साजिद वहाब, शबाना बानो शेख हनीफ, नजमा बानो अब्दुल शकूर। इन तीनों के कागजात में कुछ खामियां पाई गई है, जिसकी वजह से इन तीनों के खिलाफ में छावनी पुलिस स्टेशन में तहसीलदार ने मामला दर्ज किया है। इस पर बात करते हुए आईजी ऑफ पुलिस ने बताया कि मालेगांव में बर्थ सर्टिफिकेट्स के बारे में जो एसआईटी स्थापित हुई है, उस एसआईटी का मैं अध्यक्ष होने के हेतु आज हम कमेटी मेंबर्स यहाँ तहकीकात पे आए हैं मालेगांव में। इस एसआईटी के पीछे जो मेन अर्जदाता है किरीट सोमैया जी आज आए थे, उन्होंने हमसे बातचीत की है, उन्होंने कुछ हमें पॉइंट्स दिए हैं, उनकी शिकायत क्या है उसके बारे में बताया। इसके बारे में ये समिति काम कर रही है और हमारी इंक्वायरी चालू है। सर, 3 लोगों पे छावनी पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ, उनकी क्या मामला है? इसके बारे में जो भी इरेगुलरिटीज़ और इलीगैलिटी सामने है उसके बारे में इंक्वायरी होने के बाद जो भी लीगल एक्शन, क्रिमिनल केस दर्ज करना, वो कार्रवाई की जाएगी। वो प्रक्रिया चालू है। सर, पेपर कम होना या पेपर में इरेगुलरिटी होना क्या ये साबित कर देगा कि वो बांग्लादेशी है या? वो सब इंक्वायरी और आगे के तहकीकात में निष्पन्न होगा। आह्वान करेंगे आपसे आके इसके मुझे आपके मीडिया के माध्यम से नागरिकों को आह्वान है कि इसके बारे में अगर आपके पास कोई भी जानकारी है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो कृपया एसआईटी के ऑफिस कैंप पुलिस स्टेशन में पहले माले पे है, वहाँ आके हमें दीजिए। हम बुधवार 5 फरवरी को 1 बजे से 3 बजे तक जो भी आके जो इन्फॉर्मेशन देना है वो आके दे सकते हैं। उसके अलावा भी बाकी टाइम भी
आप हमें कुछ भी गोपनीय इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। किरीट सोमैया ने छावनी पुलिस स्टेशन, उसके बाद राशन कार्ड का एफडीओ ऑफिस और कारपोरेशन के कमिश्नर, इन तीनों से मुलाकातें की। जो ऑफिसरान से बातचीत करनी थी वो उन्होंने बंद कमरे में की। सहाफ़ियों के या मीडिया कर्मियों के सामने उन्होंने सिर्फ कागजात दिए और लिए, मगर जो बात करनी थी वो बंद कमरे में की। आखिर में कारपोरेशन जब वो पहुंचे तो मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जिन लोगों के दाखिले में हेरफेर थी या कागजात में कम ज़्यादा थे तो उनके खिलाफ हमने मामला दर्ज करने का मुतालबा किया है, मगर जिन महीनों में ज़्यादा जन्म के दाखिले दिए गए हैं उसकी भी जांच करने की बात हो रही है। ये मामला किरीट सोमैया ने इस वक्त उठाया है जिस वक्त देश में दूसरे राज्यों के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसका असर उन इलेक्शन पर भी होगा, इस तरह की बात भी की जा रही है। मगर किरीट सोमैया ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। आज मालेगांव पुलिस स्टेशन ने ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जन्म प्रमाण पत्र घोटाला, इसकी मैंने जो शिकायत की थी इसके ऊपर गुना दाखिल किया है। तहसीलदार, वर्तमान तहसीलदार ने यह अपनी शिकायत में कहा है कि किरीट सोमैया ने कागज पत्र दिए, हमारे पास कुछ जानकारी है। तो आज ओपन एफआईआर दाखिल हुई है जिसमें अभी आगे कुछ लोगों ने बनावट दस्तावेज दिए, किसी ने फोर्जरी दी, किसी ने झूठ बोला कि मैं 50 साल से यहाँ रहता हूँ लेकिन उसके कोई भी दस्तावेज पुरावे नहीं है। तो इसके संदर्भ में ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें आगे इंक्वायरी होगी जिसमें एटीएस भी इन्वॉल्व होगा और रेशनिंग विभाग हो, एजुकेशन विभाग हो, सबसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके फिर इसके पीछे आका कौन है। तो इसमें 3 प्रकार के इन्वेस्टिगेशन, एक सरकारी विभाग के कर्मचारियों का रोल, जैसे मैंने आज उनको एक प्रूफ दिया कि तहसीलदार ने आदेश में लिखा है 16.5 दाखला है, लेकिन वो अर्जदार ने दिया ही नहीं है। रेशनिंग कार्ड 4 महीने पहले नाम मेरा बढ़ा, तो मैं 64 साल पहले यहाँ जन्म था, उसका क्या प्रूफ हुआ। तो इस प्रकार से ये सब अब इन्वेस्टिगेशन होकर, रही बात ये बांग्लादेशी है, क्योंकि यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम बाकी जो भी है 50 साल में मजिस्ट्रेट कोर्ट से हम सब ने दाखिले ले लिए। मेरी माँ पिताजी के पास भी नहीं थे तो उन सब ने ले लिए। या अचानक 2024 में तहसीलदार के पास अधिकार आने के बाद में 10 टाइम्स एप्लीकेशन आई है और जो आई है उसमें 97% मुस्लिम बांग्लादेशी नाम है। किरीट सोमैया मालेगांव शहर में आए और चले गए। इस बात का असर मालेगांव शहर पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जांच में कौन सी बात सामने आएगी कौन सी नहीं आएगी, ये तो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट ही बता पाएगी। मकामी सतह पर मिनिस्टर दादा भुसे से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया बार बार मालेगांव आ रहे हैं, इसमें गलत क्या है। वो इस देश के भले के लिए और राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो इस मामले को उजागर नहीं करते तो मामला कभी सामने नहीं आता, इसलिए वो जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है। इस तरह की बात करते हुए उन्होंने किरीट सोमैया का समर्थन ही किया है। क्या कहा दादा भुसे ने, आप देखें। पण एसआयटी आपण नेमलेली आहे, तरी किरीट सोमैया जे कोणत्याही पदावर नाही आहे तरी ते पुन्हा 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 मालेगावला भारताचे नागरिक आहेत ना, भारताचे नागरिक आहे, पण ते एसआयटीवर त्यांचा भरोसा नाही का। आता त्यांनी जर हा विषय पुढे आणला नसता तर एसआयटी आली असती का, आणि त्यांच्याकडे जर अधिकची माहिती असेल
ते SITला देत असतील तर कोणाला वाईट वाटण्याचं काय कारण आहे? SITला देणं वेगळं, पण प्रत्येक ऑफिसमध्ये जाऊन ते स्वतः कागदपत्र चेक करतायत. त्यांनी जर हा पुढाकार घेतला नसता हे प्रकरण पुढे आलं असतं का? आणि हा प्रकार सर्रास चालू राहिला असता. म्हणजे त्याच्यात काही तथ्य आहे. बिगर तथ्याची कागदपत्र बाहेर येत आहेत. किरीट सोमय्यांना आज विरोध देखील केला जाणार आहे. गांधी पुतळ्यावर काही मालेगावमध्येचे नेते निदर्शने करणार आहेत. त्यांचं नेमकं म्हणणं काय? त्यांचं असं म्हणणं की मालेगावची बदनामी किरीट सोमय्या करतायत असं त्यांचा आरोप आहे. मालेगावमधनं जर बांगलादेशीयांना, रोहिंग्यांना कागदपत्र देऊन त्यांना इथलं नागरिकत्व दिलं जात असेल, याचं समर्थन कोण करू शकतो का? हे देशविरोधी कृत्य आहे. मला वाटतं की या सगळ्या गोष्टी जातीपातीच्या पलीकडे आपण बघायला पाहिजे. जर देशाच्या विरोधातलं एखादं कृत्य असेल त्याचं समर्थन आपण कसं करू शकतो? उलट निवडणुकांच्या नंतर सगळे एकत्र आले पाहिजेत. महाराष्ट्राच्या प्रगतीकरता विरोधी पक्षांनी सुद्धा एकत्र आलं पाहिजे, चांगल्या सूचना केल्या पाहिजे. दादा, सलग 5व्यांदा किरीट सोमय्या मालेगावात येत आहेत. पहिले बँक घोटाळा, ओट जिहाद घोटाळा आणि आता बांगलादेशी रोहिंग्यांचं प्रमाणपत्र देण्याच्या संदर्भात एक मालेगावात देखील त्याचं काही ग्रुपने असं सांगितलं की बदनामी होते मालेगावची. असं नाही आहे. जर बांगलादेशी लोकांना इथून कोण मध्यस्थी असतील, कोण अधिकारी असतील, यांनी जर अशी कागदपत्र खोटी तयार करून त्यांना भारताचं नागरिकत्व जर तुम्ही द्यायला घेतलं असेल, एक प्रकारे उद्याच्या भारताच्या स्वातंत्र्यालाच हा धोका आहे. आणि म्हणून हे ज्याने कृत्य कोणी केले असेल त्याच्यावर कायद्याप्रमाणे कठोर कारवाई केली पाहिजे असं सगळ्यांचं मत असेल.